नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, प्रस्तावना से प्रारंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीकी संविधान, अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान और ऑप्शन डी है ब्रिटेन संविधान। तो साथियों, प्रस्तावना से प्रारंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान अमेरिकी संविधान है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिकी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी है केरल। तो भिलाई स्टील संयंत्र जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा को हिंदू संस्था निम्न में से किसने कहा है? तो भारतीय संविधान सभा को हिंदू संस्था किसने कहा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड बिस्काउट साइमन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन है 553, 543, 550 या फिर 545 है। तो भारत में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 543 है। अगला प्रश्न है, आजादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा और ऑप्शन डी दिया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो आजादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ने वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्व कप के पुरुष वर्ग में किस देश को फाइनल में हराया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत ने वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्व कप के पुरुष वर्ग में किस देश को फाइनल में हराया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिस्पर हिमनद निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो हिस्पर हिमनद जो है आपका यह है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी। हस्तशिल्प के ब्लू पॉटरी के स्वरूप का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो आपको बताना है कि हस्तशिल्प के ब्लू पॉटरी के स्वरूप का उद्भव कहां पर हुआ है। ऑप्शन है पुणे, मुंबई, जयपुर या फिर लखनऊ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? उरुग्वे, अर्जेंटीना, भारत या फिर मैक्सिको। तो पंपास घास के मैदान जो है आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्जेंटीना में। निम्नलिखित में से कौन सी स्पर्धा स्प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्पर्धा स्प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। तो यह है आपका 100 मीटर की दौड़ है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 मीटर की दौड़ है। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है वाई वी रेड्डी, विजय एल केलकर, अभिजीत सेन या फिर ऑप्शन डी है रघुराम राजन। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वह आपका
वाई बी रेड्डी थे। कौन? वाई बी रेड्डी। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको बताना है कि नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है। तो नीति आयोग का पूर्ण रूप जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग होगा, या थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, तो यहाँ पर ट्रांस जो है फार्मिंग होगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है आपका नीति आयोग का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था जीएसटी भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 2015 में, 2018 में, 2016 या फिर 2017 में। तो संयुक्त अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था जीएसटी भारत सरकार द्वारा जो है 2017 ईस्वी में लागू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 2017 में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 1 जुलाई। कब? 1 जुलाई 2017 में जो है भारत में जीएसटी आपका लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। साथियों इसे जो है आपका खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या फिर नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान का पहचान पत्र जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रस्तावना को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थॉमस कप और उबेर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस या फिर बास्केटबॉल। तो थॉमस कप और उबेर कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो कौन बने थे? तो यह आपका विट्ठल भाई पटेल बने थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कढ़ाई की कला समीलमी मूलतः किस राज्य की है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कढ़ाई की कला समीलमी मूलतः किस राज्य की है? ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, गुजरात, तेलंगाना या फिर गुजरात है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुर। कढ़ाई की कला समीलमी मूलतः जो है आपका कहाँ की है? तो मणिपुर की है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू लोक नृत्य जो है आपका असम राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर जो है मणिपुर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो यह आपका कौन सा प्रस्ताव है? तो यह आपका विश्वास प्रस्ताव है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो साथियों प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या जो है आपका 50-50 होनी चाहिए।
तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? ऑप्शन है भगत सिंह, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या फिर लाला लाजपत राय। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छऊ जो है आपका किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर झारखंड। तो आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों, डांडिया जो है आपका गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 में स्वीकार किया गया था। कब? 22 मार्च 1957 में। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो यह आपका मुल्ला याजदी था। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रतवई भारत की किस जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेवाती। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी या फिर दामोदर नदी। तो पंचगंगा तथा दूधगंगा जो है आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णा नदी। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो दामोदर नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से, नैनीताल से, छोटा नागपुर पठार से या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी का उद्गम जो है आपका छोटा नागपुर पठार से होता है। वेद, उपनिषद और पुराण तथा धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो यह आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? जहांगीर, बाबर, अकबर या फिर अशोक। तो किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है गुजरात में नहीं स्थित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं स्थित है, कौन सा बंदरगाह है जो गुजरात में नहीं स्थित है? तो यह आपका दिघी बंदरगाह है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिघी बंदरगाह है। साथियों, दिघी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? नर्मदा, लूनी, तुंगभद्रा या फिर बेतवा। तो आपसे भूमि बंधित नदी पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी है जो भूमि बंधित नदी है? तो यह आपका कौन सी नदी है? तो यह आपका लूनी नदी है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लूनी नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज या फिर कावेरी। तो मानस जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
तुलु वंश। साथियों, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। कब? 1565 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सामाजिक सुरक्षा निम्न में से किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक सुरक्षा जो है आपका समवर्ती सूची में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समवर्ती सूची में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? ऑप्शन दिया गया है प्रतापगढ़, बिजनौर, सहारनपुर या फिर मिर्जापुर। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजनौर जनपद से। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भरत मुनि। प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा जो है आपका गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो जुड़वा वाहन किस समिति को कहा जाता है? तो साथियों, प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन जो है लोक लेखा समिति को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका नारायण पंडित हैं। कौन? नारायण पंडित है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक कौन था? नागार्जुन, चंद्रगुप्त, अलबरूनी या फिर फिरदौसी। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरदौसी। शाहनामा का लेखक जो था वह है आपका फिरदौसी था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। आईएमएफ का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो आईएमएफ का सिद्धांत जो है आपका किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माइकल फैराडे। इक्वेट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि इक्वेट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2012 में, 2018 में, 2019 या फिर 2016 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2016 में। इक्वेट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना जो है आपका 2016 ईस्वी में हुई थी। साथियों, इक्वेट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जो है आपका कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। कहाँ? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है 28 दिसंबर 2014 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 दिसंबर 2014 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति में मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह, उधम सिंह, नाना साहब या फिर ऑप्शन डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के क्रांति में मेरठ से नेतृत्व जो है कदम सिंह ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कदम सिंह है। कालबेलिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर असम में। तो कालबेलिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान है। साथियों, कालबेलिया लोक नृत्य शैली को गुलाबो सपेरा के भी नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कोई गुलाबो सपेरा
नृत्य को किस नृत्य को कहा जाता है? तो यह आपका कालबेलिया लोक नृत्य को कहा जाता है, जो कि आपका किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फूले या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल शीतकालीन ओलंपिक का भाग है? तो शीतकालीन ओलंपिक का भाग कौन सा खेल है? तो यह आपका क्रॉस कंट्री स्कीइंग है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रॉस कंट्री स्कीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ग्रुप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।